हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये सारी कहानी बेटा पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझाता हूँ ताकि ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो भाई, मानो आपके पास एक फंक्शन है एफ। कैसा फंक्शन है? एफ, ए टू बी, ऐसे ले लेते हैं। ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट है 1 2, इसमें है ए बी। ठीक है, अब जो एफ फंक्शन है वो है 1a 2b, मतलब 1 से आ रहा है a, 2 से आ रहा है b। ये भाई एफ फंक्शन है। इसको हम यूँ भी लिख लेते हैं ना, f1 इक्वल्स टू a, f2 इक्वल्स टू b। यही मतलब होता है ना, f में 1 इनपुट डाला तो a आउटपुट आया, 2 इनपुट डाला तो b आउटपुट आया। पता है ना a टू b का मतलब क्या है? a सेट से डोमेन है, b सेट से रेंज है। अब देखेंगे एफ इनवर्स क्या होता है, फंक्शन का इनवर्स क्या चीज़ है, एलिमेंट का इनवर्स क्या चीज़ है। तो पहले तो बात करेंगे एलिमेंट के इनवर्स की। भैया आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 1 की इमेज है a और 2 की इमेज है b। ठीक है, और a की प्री इमेज है 1, b की प्री इमेज है 2। 1 इनपुट है तो a आउटपुट है। तो जब इनवर्स की बात करते हैं तो उल्टी बात करते हैं। a किसका आउटपुट है? 1 का ना, तो a का इनवर्स 1 है। तो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट का मतलब होता है प्री इमेज। इनवर्स का मतलब क्या होता है? प्री इमेज। ठीक है, याद रखना है, इनवर्स का मतलब है प्री इमेज। जैसे 1a है, 1a में क्या है? a जो है 1 की इमेज है और 1a की प्री इमेज है। तो a की जो प्री इमेज है उसको a का इनवर्स कहेंगे। आपसे कोई पूछे a का इनवर्स क्या है तो आप क्या कहोगे? 1। b का इनवर्स क्या है? 2। समझ गए? कभी कभी ना वो यूं कहता है कि फंक्शन का इनवर्स लिखो, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स का मतलब होता है आप पलट दो फंक्शन को। अब आप फंक्शन ए टू बी देख रहे थे ना, अब आप बी टू ए देखो। जब बी टू ए देखोगे तो ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा, उल्टा बनेगा ना फिर एरो डायग्राम। तो ए से आया फिर 1 और बी से आया 2। इनवर्स का मतलब क्या है? इनपुट को आउटपुट बना दो, आउटपुट को इनपुट। चाहे तो ऐसे नया एरो डायग्राम बना दो भाई, ये बी है ये ए है, यहाँ पे ए बी हो गए, यहाँ पे 1 2 हो गए। तो ए से 1, बी से 2, ये एफ इनवर्स हो गया। तो आपको पता चला अगर एफ ए टू बी है तो एफ इनवर्स कैसा होता है? बी टू ए होता है। ठीक है, एफ इनवर्स कह लो या कह लो कि एक नया फंक्शन है जी, कुछ भी कह लो। एफ इनवर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उल्टे पेयर हो गए ना, सारे उल्टा हो गया। इनपुट आउटपुट बन गया, आउटपुट इनपुट बन गया। तो आपने देखा एफ इनवर्स में जब हम ए डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है भाई? 1। और एफ इनवर्स में बी डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2। सही है, समझ गए ना? एफ इनवर्स में ए डाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, एफ इनवर्स में बी डाल रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो यानी कि ए का इनवर्स हो गया 1 और बी का इनवर्स हो गया 2। ठीक है, तो ए का इनवर्स 1 आ रहा है ना, और फंक्शन में ए की प्री इमेज ही तो थी 1, बी का इनवर्स 2 आ रहा है, बी की प्री इमेज 2 थी। तो किसी भी एलिमेंट का इनवर्स मतलब उसकी प्री इमेज पूछ रहा है वो। समझ गए? तो क्वेश्चन तो कई तरीके से आएगा बट आपको पता होना चाहिए इनवर्स का मतलब प्री इमेज। के ए का इनवर्स मतलब ए किसका आउटपुट है, क्या डालने पे ए आया था, ए की प्री इमेज क्या थी, वो पूछ रहा है वो। तो यहाँ से तो हमें पूरा दिख गया कि भैया इनवर्स में ए डाला तो 1 आया, या उल्टा कह लो फंक्शन में 1 डाला था तो ए आया था। तो ए की जो प्री इमेज थी वो 1 थी, इसलिए ए का इनवर्स 1 है। समझ गए एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है? फंक्शन का इनवर्स भी समझ गए। अगर एक फंक्शन ए टू बी है ऐसे, तो इनवर्स क्या हो जाएगा? बी टू ए हो जाएगा और सारे पेयर उल्टे हो जाएंगे। जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। वही सब बातें यहाँ पे लिखी हैं। देखो, कह रहा है एफ एक फंक्शन है ए टू बी और एफ ए मान लो बी के इक्वल है। एफ एक फंक्शन है जैसे ये ए टू बी है और एफ ए किसके इक्वल है? बी के। जैसे एफ वन किसके इक्वल है? ए के। सही है ना? तो कह रहा है जो ए इनपुट है, ये वाला नंबर जो ए है वो किससे बिलोंग करेगा? ए सेट से। भाई इनपुट जो एफ का डलेगा वो इस ए सेट से ही तो डलेगा, और जो आउटपुट आएगा बी वो इस बी सेट से आएगा। यही कह रहा है, हमने भी यहाँ पे वही लिखा है।
कि 1 जो डला है वो किससे डला है भाई, ए सेट से। आउटपुट क्या आ रहा है, ए, और ये जो ए है वो किस सेट से आ रहा है, बी से। वही चीज़ लिखी हुई है, कह रहा है ए इज प्री इमेज ऑफ बी। यहाँ पे ए प्री इमेज है बी की, ए डाल के बी आ रहा है, हमारा 1 डाल के ए आ रहा है, तो 1 प्री इमेज है ए की। कह रहा है इसको इनवर्स ऑफ बी भी कह सकते हो, किसको, ए को। इस केस में ए डाल के बी आ रहा है, इसलिए ए जो है इनवर्स है किसका, बी का। तो 1 डाल के ए आ रहा है, इसलिए 1 जो है वो इनवर्स है ए का। सही है, वही चीज़ ये कह रहा है। तो यूँ भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए। क्या कह रहा है, अगर एफ ए इक्वल टू बी है, मतलब एफ में ए डाल के बी आ रहा है, तो एफ इनवर्स में बी डाल के ए आएगा। वही तो लिखा है कि एफ में अगर 1 डाल के ए आ रहा है, तो एफ इनवर्स में ए डाल के क्या आएगा, 1। समझ गए ना भाई, 1 डाल के ए आया तो ए का इनवर्स 1 है, बात खत्म। ठीक है, ये होता है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। अब फंक्शन का इनवर्स भी आपको समझा दिया है, वही ये राम कहानी लिखी हुई है। क्या कह रहा है, ए और बी कोई भी 2 सेट है नॉन एम्प्टी, और एफ एक फंक्शन है बाइजेक्टिव। देखो, इनवर्स निकालने के लिए बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है, वरना इनवर्स नहीं निकलेगा, ये बात ध्यान रख लो भाई। ये भी एक नंबर में पूछ सकता है, कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट आ जाती है तो आपको पता है बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकलेगा। देखो, ये बाइजेक्टिव ही तो बनाया मैंने फंक्शन भाई। देखो ना, ये 1 1 भी है। क्यों है 1 1, क्योंकि एक से एक ही आ रहा है आउटपुट, सबसे अलग अलग आ रहा है ना। और ऑन टू क्यों है, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज है। तो इनवर्स निकालने के लिए 1 1 ऑन टू होना ज़रूरी है, बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। अब कह रहा है जी एक नया फंक्शन बनेगा बी टू ए, जैसे मैंने ये जी बनाया है, जी है ना ये बी टू ए, जिसमें क्या कह रहा है, विच एसोशिएट्स ईच एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू बी। वाई बिलोंग्स टू बी मतलब इसके कोई भी एलिमेंट होंगे वाई टू अ यूनिक एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स के यूनिक एलिमेंट से एसोशिएट करेंगे, रिलेट करेंगे, इसके सभी एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से रिलेट करेंगे उस हिसाब से, जबकि एफ एक्स किसके इक्वल हो, वाई के। एफ एक्स किसके इक्वल हो, वाई के। एफ एक्स मतलब एक्स किसका था, एफ एक्स की बात हो रही है ना, तो एफ क्या था, ए टू बी। तो कह रहा है जिस भी एक्स को अगर मैं एफ में डाल रहा हूँ वाई आ रहा है, तो उसके लिए उल्टा देखना है आपको कि एफ इनवर्स जो जी कह लो या एफ इनवर्स कह लो, वाई डाल के एक्स आए। उल्टा कर दो यार, सीधी सी बात है। इसको नहीं पढ़ो तो अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है तो इसको मत ही पढ़ो, यही मतलब है इस बात का। और कह रहा है जो इनवर्स निकलेगा, ये जो जी निकला है, जो हमने उल्टा करके निकाला है कि एफ एक्स वाई था तो एफ इनवर्स वाई एक्स हो गया। जैसे एफ वन ए था तो एफ इनवर्स ए वन हो गया, उसको जी कह रहा है। कह रहा है वही इनवर्स होता है, चाहे उसको आप एफ इनवर्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एफ इनवर्स। ठीक है, वही कह रहा है एफ अगर ए टू बी है तो एफ इनवर्स बी टू ए होगा। एफ एक्स अगर वाई है तो एफ इनवर्स वाई एक्स होगा। यूँ कह सकते हो कि एफ वहाँ जाके इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। पहले एक्स डोमेन था, वाई रेंज थी, एक्स इनपुट वाई आउटपुट। अब क्या है, वाई इनपुट एक्स आउटपुट। फंक्शन में जो इनपुट होता है वो इनवर्स में क्या हो जाता है, देखो फंक्शन में इनपुट एक्स था, आउटपुट वाई था। इनवर्स में इनपुट वाई है, आउटपुट एक्स है, उल्टे हो गए इनपुट आउटपुट। ठीक है, यही होता है बेटा इनवर्स। अच्छा, इनवर्स निकालने का एक तरीका और भी होता है, जैसे ये लिखा है ना एफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर ऐसे सेट की टर्म्स में दे रखा है तो आप इनवर्स निकाल लोगे। मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा है ऐसे एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और आपको इसका इन्वर्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे भाई इन्वर्स। क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ये 2x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई हो गया। अब बस आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है वाई की टर्म्स में। 2x इक्वल्स टू वाई माइनस 3, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 2। तो एक फंक्शन बन गया ना वाई की टर्म्स में, बन गया। इसी को कहते हैं एफ का इन्वर्स। इसको क्या कहते हैं, एफ इन्वर्स। क्या निकल गया, वाई माइनस 3/2। आप एफ इन्वर्स लिख लो चाहे एफ इन्वर्स वाई लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि वाई की टर्म्स में है। ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बात एक ही है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में एफ इन्वर्स एक्स पूछ लिया सर उसने, तो अबे वेरिएबल से क्या फ़र्क पड़ता है, एक्स लिखो वाई लिखो। जब एफ इन्वर्स वाई ये है तो वाई की जगह एक्स लिख दो, बन गया ये। समझ गए इन्वर्स कैसे निकालना है। तो भाई कभी भी इन्वर्स निकालना हो तो क्या करना है, एफ एक्स अगर दे रखा है तो एफ एक्स को वाई एज्यूम कर लो, फिर एफ एक्स को ये जो वैल्यू दे रखी है वो लिख के अपना एक्स की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके वाई की टर्म्स में। तो जो एक्स की वैल्यू निकली है ये हमारा इन्वर्स है। समझ गए, जो एक्स की वैल्यू आई है ना वाई की टर्म्स में वही इन्वर्स है, क्योंकि अब फंक्शन वाई की टर्म्स में बन गया और आउटपुट एक्स हो गया। पहले फंक्शन एक्स की टर्म्स में था, आउटपुट वाई था। अब फंक्शन वाई की टर्म्स में आउटपुट एक्स है, ये बन गया एफ का इन्वर्स। एक्स की वैल्यू को ही क्या कहते हैं, एफ इन्वर्स। चाहे एफ इन्वर्स लिख लो, एफ इन्वर्स वाई लिख लो, एफ इन्वर्स एक्स पूछा हो तो वाई की जगह एक्स लिख दो, जो मर्जी लिख लो, बात एक ही है।
ठीक है भाई, ये होता है भाई इन्वर्स। अब कुछ छोटी छोटी बातें वही जो एक एक नंबर में काम आ सकती है वो देखते हैं इन्वर्स से रिलेटेड। सबसे पहली बात जो मैंने आपको अभी बताई थी कि एक फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा। पहली बात तो क्या कह रहा है ये, अ फंक्शन हुज इन्वर्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड एन इन्वर्टिबल फंक्शन, कि एक फंक्शन जिसका इन्वर्स निकल सकता है उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल, मतलब उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। दूसरी बात जो बताई थी पहले कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस हैव इन्वर्स, सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि जो 1 1 ऑन 2 दोनों होगा उसी का इन्वर्स निकल सकता है, वरना नहीं निकलेगा इन्वर्स। ठीक है। तीसरी बात क्या है, एफ मान लो ए टू बी एक फंक्शन है और वो बाइजेक्टिव है, मतलब वो 1 1 ऑन 2 है, तो उसका इन्वर्स निकल सकता है। तो जब उसका इन्वर्स निकल सकता है तो एफ इन्वर्स ऑफ एफ निकालोगे तो वो हमेशा आई ए होगा। एफ इन्वर्स ऑफ एफ निकालोगे तो क्या होगा, आई ए। यार सीधी सी बात है, ये तो कट जाएंगे ना एक दूसरे से, तो एक्स ही तो आ जाएगा एक तरीके से, अगर आप वैसे समझो, देसी जुगाड़ लगाओ, एफ इन्वर्स और एफ है तो भैया एक दूसरे से कट गए, कैंसिल होके क्या आ गया, एक्स 1 आइडेंटिटी एलिमेंट, एक ही बात है। तो एफ इन्वर्स में एफ डाल लो या एफ में एफ इन्वर्स डाल लो, रिजल्ट हमेशा आई आएगा। आई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी एक्स वाई जो भी आपका वेरिएबल है। ठीक है। आई ए और बी क्यों लिखा है वो तो समझ ही गए होगे, पता है ना भाई, इधर से आइडेंटिटी आ रहा है तो एफ का इनपुट आ रहा होगा, एफ का इनपुट क्या था, ए। इधर आइडेंटिटी आ रहा है तो एफ इनवर्स का इनपुट आ रहा होगा, एफ इनवर्स का इनपुट क्या होगा, बी। उल्टा होता है ना एफ इनवर्स में। ठीक है। तो एफ में हमेशा एफ इनवर्स डालो या एफ इनवर्स में एफ, हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा भाई, एक्स या वाई जो भी है आपका। जैसे ये वाला भी हमने क्वेश्चन करा था, ये हमने एफ एक्स निकाला था ना, और ये हमारा एफ इनवर्स वाई था। तो अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, एफ में चाहे एफ इनवर्स डालो या एफ इनवर्स में एफ, एक बारी एक्स आ जाएगा एक बारी वाई आ जाएगा, एक्स वाई जो भी है आइडेंटिटी है भाई, सीधी सी बात है। अगर मान लो मैं यहाँ पे निकालूंगा ना एफ ऑफ एफ इनवर्स, क्या निकालूंगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स, आता है ना निकालना, एफ इनवर्स को पुट कर दूंगा एफ में, तो सॉल्व करके वाई आएगा। वाई क्यों आएगा, क्योंकि एफ इनवर्स का इनपुट वाई था। और अगर मैं निकालता एफ इनवर्स ऑफ एफ, एफ को एफ इनवर्स में डालता तो सॉल्व करके क्या आएगा, जो एफ का इनपुट था, एफ का इनपुट क्या था, एक्स, उसी को ये आई कह रहा है। आई का मतलब बताया तो आइडेंटिटी एलिमेंट, जो इनपुट वही आउटपुट। तो एफ इनवर्स का इनपुट वाई था, वाई आएगा हमेशा। इधर एफ का इनपुट एक्स था तो एक्स आएगा। तो याद रखना है, एफ में एफ इनवर्स डालो या एफ इनवर्स में एफ डालो, रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ठीक है। आगे आगे क्या कह रहा है, अगर एफ ए टू बी एक फंक्शन है और वो बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन मतलब 1 1 ऑन 2 दोनों है, एफ इनवर्स बी टू ए होगा वो तो पता ही है, और कह रहा है वो भी बाइजेक्शन है। कह रहा है मतलब एफ भी बाइजेक्शन है, एफ इनवर्स भी बाइजेक्शन है। याद रखना, अगर एफ बाइजेक्शन होगा तो एफ इनवर्स भी बाइजेक्शन होगा। और दूसरी बात, एफ इनवर्स का इनवर्स निकालूंगा तो हमेशा क्या होगा, एफ होगा। एफ इनवर्स का इनवर्स हमेशा क्या होता है, एफ। आगे क्या कह रहा है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, कि भैया हर फंक्शन का एक ही इनवर्स निकलता है अगर एग्जिस्ट करता है तो, और एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो बाइजेक्टिव होगा। बाई चांस वो बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं, और अगर निकल गया तो एक ही इनवर्स होता है, किसी भी फंक्शन के एक से ज़्यादा इनवर्स नहीं निकल सकते। ठीक है। आगे कह रहा है एफ एक फंक्शन है ए टू बी, जी एक फंक्शन है बी टू सी। एफ कैसा है, ए टू बी, ये बी टू सी, तो पता है ना जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट है, तो गॉफ निकल सकता है। तो कह रहा है अगर ए और ये एफ और जी दोनों बाइजेक्शन है, मतलब दोनों 1 1 ऑन 2 है, तो गॉफ भी बाइजेक्शन होगा। ये तो मैंने पहले भी बताया था कॉम्पोजिशन में कि अगर ये दोनों बाइजेक्टिव है तो गॉफ भी बाइजेक्टिव होगा। दूसरी बात, अगर ये बाइजेक्टिव थे दोनों तो जो गॉफ का इन्वर्स होता है वो एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स के इक्वल होता है। जी ऑफ एफ का इन्वर्स क्या होता है, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। ये हो गया ना रिवर्सल लॉ की तरह हो गया कि अगर होल इन्वर्स है तो इनको आगे पीछे करके इन्वर्स लगा सकते हो इंडिविजुअली, ऐसे याद कर सकते हो आप। ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। ठीक है। ये आ जाते हैं एक एक नंबर में चीज़ें कि ये किसके इक्वल होता है, बच्चे इन्वर्स सीधा अंदर ले आते हैं, तो ऑर्डर भी इनका बदलना है। ठीक है। आगे देखो, कह रहा है एक फंक्शन है एफ, एक फंक्शन है जी, ए टू ए है, ये भी ए टू ए है। जब दोनों ही सेम सेट से सेम सेट पे हैं, इसका इनपुट इसका आउटपुट, इसका आउटपुट इसका इनपुट सेम है, तो फॉग और गॉफ दोनों निकल सकते हैं, पक्की बात है। तो कह रहा है अगर गॉफ आई ए आ गया, आई ए मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि एक्स आ गया, क्या आ गया, एक्स, और फॉग भी एक्स आ गया, मतलब गॉफ निकालो चाहे फॉग निकालो, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आ गया तो आप कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। एफ जी का इन्वर्स है, जी एफ का इन्वर्स है। ठीक है। एफ इन्वर्स जी है और जी इन्वर्स एफ है। याद रखना है, अगर गॉफ और फॉग आए आ जाते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाते हैं,
किसी भी दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था टॉपिक इन्वर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसके भैया नोट्स बना लेना अच्छे से टॉपिक के, आगे क्वेश्चन करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी किस तरीके के पेपर क्वेश्चन में आते हैं, कैसे करने हैं। ईजी होते हैं, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। तो भैया नोट्स बनाओ अच्छे से, इनको पढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है गाइज, बाय, थैंक यू।